तो हेलो दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जिसकी डिजाइनिंग और ग्राफिक्स बिल्कुल बैटल थ्रू द हेवन की तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां हम एक लड़की के अंदर एक ईवल स्पिरिट को देखते हैं जिसने उसे पॉजेस कर लिया था। इसके बाद वो ईवल स्पिरिट उन लोगों से कहने लगती है कि इतने हजारों सालों बाद आज मैं इस थ्रोन से आजाद हो गया। वैसे इस लड़की की स्किन इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन इस लड़की से अच्छी तो मुझे इस लड़के की बॉडी लग रही है। अब मैं इस लड़के की बॉडी को हासिल करके रहूंगा। इतना कहकर वो हंसने लग गया था और साथ ही साथ उसने अपना चारों तरफ ईवल ऑरा फैला दिया था। तो दूसरी तरफ नीचे हम अपने मेन हीरो किन नान को देखते हैं जो उस लड़की की ऐसी हालत देखकर तो उस ईवल स्पिरिट पे काफी गुस्सा हो जाता है और साथ ही साथ उसने अपने नीचे एक फॉर्मेशन भी तैयार कर लिया था। वहीं उसके पास खड़ी लड़की भी अपने सामने एक बैरियर बना लेती है जिस वजह से वो ईवल ऑरा तो उनका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सामने वाली लड़की की पावर्स काफी ज्यादा थी जिस वजह से वो शील्ड वहीं ब्रेक हो जाती है। जो देखकर तो किन नान के पास वाली लड़की भी उससे लड़ने चली गई थी जहां उन दोनों के दरमियान काफी अच्छी फाइट हो रही थी और उसकी हेल्प करने के लिए किन नान भी बीच में आ जाता है और उस पर अटैक करने लगता है जहां वो लड़की उन दोनों से अकेले ही फाइट कर रही थी। लेकिन इससे तो उस लड़की को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो वो इसके लिए एक बच्चों का खेल हो। वो दोनों पर ही काफी अच्छी तरीके से भारी पड़ते हुए दिखाई देने लगती है जहां उसने उन दोनों को ही नीचे गिरा दिया था। जो देखकर तो किन्नान ने अपनी कई सारी शॉट्स को बाहर निकाल दिया था और उससे उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से वो लड़की वहां से भागने लगती है, लेकिन वो शॉट्स भी उसका पीछा कर रही थी। साथ ही साथ वो लड़की कहती है कि तुम अभी अभी पैदा हुए हो और मुझसे फाइट करने की हिम्मत कर रहे हो, लगता है तुम्हें जल्दी मरने का शौक है। इसके बाद तो उसने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर से ही उन शॉर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ ही साथ उसने किन नान का भी गला पकड़ लिया था। जो देखकर तो किन नान की दोस्त उस पर पीछे से अटैक कर देती है जिस वजह से हमें वो ईवल सोल की एक झलक दिखाई देती है, लेकिन वो सोल फिर से उसकी बॉडी के अंदर चली गई थी जिस वजह से उसकी दोस्त को भी पीछे हटना पड़ गया था। किन नान जब अपनी दोस्त और अपनी जान को खतरे में देखता है तो वो अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालता है जिस वजह से वहां पर बना पूरा का पूरा बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसमान में एक हेवनली क्लाइमेटी तैयार होने लगती है। इसके बाद किन नान उससे कहता है, अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरी ट्रैवलेशन से गुजरना होगा। जिसके बाद तो वहाँ पर उन दोनों पर ही हेवनली क्लाइमेटी से ठंडर बरसने लगती है जो कि इतनी खतरनाक होती है कि आसपास के 300 माइल्स का एरिया पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तो वहीं इस चक्कर में किन नान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बस यहाँ पर मरने ही वाला था। वो अपनी आखिरी सांसें अपनी दोस्त की बाहों में लेता है और उसकी दोस्त उससे कहती है कि तुम इस तरीके से नहीं मर सकते, अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे काम बाकी हैं, गॉड्स कभी भी तुम्हें ऐसे ही मरने नहीं दे सकते। तो दूसरी तरफ उस लड़की को इस ट्रैबुलेशन से कुछ भी नहीं हुआ था और वो एकदम सही सलामत थी। जिसके बाद वो उनसे कहने लगती है कि तुम्हें इतना स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी अब तो तुम मरने ही वाले हो, पर मैं एक बार तुम्हारे बारे में पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान 300 माइल्स के अंदर इतना भयानक डिजास्टर नहीं लेकर आ सकता। इतना कहकर वो किन्नान को अपने पास लेकर आने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे एक वार गॉड की स्पिरिट आ गई थी जिसे देखकर तो वो खुद भी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं जहां हम लेंसुई सिटी में एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज होते हुए देखते हैं जहां पर लोगों की स्पिरिट अवेकनिंग की सेरेमनी चल रही थी, जिसमें सबसे पहले चेंग कॉन्ग आगे आता है जो कि किंग फैमिली से था और वो किन फैमिली में सेकंड नंबर का जीनियस था जो कि किन नान के बाद आता है। और मैं आपको बता दूं कि किन नान किन फैमिली का यंग मास्टर है। जिसके बाद तो चेंग कॉन्ग उस सेरेमनी के सेंटर में पहुंच गया था। वहां जाने के बाद तो वो अपनी पावर्स को एक जगह इकट्ठा करने लगता है जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों पिलर्स भी एक्टिवेट हो गए थे और उन तीनों पिलर्स की एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है जिस वजह से उसके पीछे एक फॉर्मेशन तैयार होने लगता है और उसमें से एक व्हाइट टाइगर की स्पिरिट बाहर निकल कर आती है जो आने के साथ ही एक काफी खतरनाक दहाड़ लगाती है। वहीं उस व्हाइट टाइगर की स्पिरिट को देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे और कहने लगे थे कि ये तो 5th ग्रेड की बीस्ट मार्शल स्पिरिट है। जो सब जानकर तो काफी सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि किन फैमिली की हिस्ट्री में कुछ ही लोगों ने इस तरीके की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर पाया है। मुझे तो ये लगता है कि चैंग कोंग आगे जाकर एक सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन सकता है। इसके बाद चैंग कोंग उस स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है
और वहाँ से नीचे आने लगता है। इसके बाद एल्डर किन नान को वहाँ आने के लिए कहते हैं, जो सुनकर किन नान भी उसकी तरफ जाने लगता है। तो दूसरी तरफ इस चीज से उसके पास खड़ी एक लड़की काफी चिंतित होने लगती है, जिस पर दूसरी लड़की उससे कहती है कि तुम्हें यंग मास्टर के बारे में इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिनसुई सिटी के नंबर 1 जीनियस है। भले ही चैंग कॉन्ग की स्पिरिट 5th ग्रेड की हो, पर मुझे यकीन है कि यंग मास्टर की स्पिरिट उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल होगी। इसके बाद तो हम किन नान को उसी तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ चैंग कॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम हम सभी को आसानी से बीट कर दोगे, क्योंकि तुम वैसे भी किन फैमिली के यंग मास्टर जो हो। वो ये सब कहते हुए किन नान को काफी ताने दे रहा था, लेकिन किन नान उसकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो उसी सेंटर में जाकर बैठ जाता है और अपनी पावर्स को कंडेंस करने लगता है। इसके बाद तो उन तीनों के तीनों स्टोन्स में से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा किन नान की तरफ जाने लगता है। साथ ही साथ वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होने लग गया था। इसके बाद तो उसके पीछे भी एक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है, जिसके अंदर से उसकी मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ गई थी। इसे देखने के बाद तो काफी सारे लोग हैरान हो गए थे और कहने लगे थे, किन नान के पास तो 1st ग्रेड वेपन मार्शल स्पिरिट है, इसका लेवल तो सच में काफी ज्यादा कमजोर है, आखिर ये कैसे हो सकता है, जबकि ये तो किन फैमिली का यंग मास्टर है। जो सब देखकर तो उसकी दोस्त काफी परेशान हो गई थी। वहीं चैंग कोंग तो बिल्कुल शांति से उसे ही देखे जा रहा था। तभी उसके पास वाला बंदा कहता है कि ये तो एक नंबर का ट्रैश निकला, किन फैमिली ने इसके ऊपर कितना ज्यादा खर्च किया होगा, पर ये तो मेरे मुकाबले भी बहुत ज्यादा कमजोर है, आखिर ये किस एंगल से लोगों को जीनियस लगता है। लेकिन किन नान तो उनकी कोई भी बात पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो वहाँ से जाने भी लग गया था, जिसके साथ उसकी फ्रेंड भी वहाँ से जाने लगती है। उसके वहाँ से जाने के बाद तो चैंग कोंग कहने लगता है कि फैंग फैमिली के यंग मास्टर के पास 5th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है और किन फैमिली में बस मैं ही हूँ जो उसका मुकाबला कर सकता हूँ। इतना कहकर वो काफी खुश होने लग गया था। जिसके बाद तो वहाँ आसपास खड़े लोग भी चैंग कोंग के पास जाने लगते हैं और कहते हैं कि आप ही हमारी किन फैमिली के फ्यूचर हैं, और वो सभी लोग उसकी काफी तारीफें करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ चैंग कोंग किन नान की तरफ देखता है और उससे कहता है कि यंग मास्टर आप परेशान मत होइएगा, आपने जो मार्शल स्पिरिट अवेक की है वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है। और ये सब कुछ कहते हुए वो उसको ताना मार रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं, जहाँ कुछ लोग शराब पीते हुए आपस में बात कर रहे थे कि मैंने सुना है कि किन फैमिली का यंग मास्टर एक नंबर का ट्रैश है, उसकी मार्शल स्पिरिट तो 1st लेवल की निकली। जो सुनकर तो एक बंदा उनमें से हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि किन नान ने तो अपनी 13 साल की उम्र में एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक को इजाद किया था। जो सुनकर तो दूसरा बंदा कहता है कि वो सब तो मुझे नहीं पता, पर मुझे एक जानकारी है कि ज्वानलिंग सेक्ट से इस बार लिंगसुई सिटी के लिए एक ही सीट को अलॉट किया गया है, और जिस हिसाब से मुझे यहाँ की सिचुएशन दिख रही है उसे देखते हुए तो ऐसा ही लगता है कि किन फैमिली के लिए मौका हाथ से जा सकता है, क्योंकि फांग फैमिली का यंग मास्टर पहले ही 5th ग्रेड वाली मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर चुका है। जिस पर तो सामने बैठा बंदा उससे कहता है कि फांग फैमिली पहले से ही काफी ज्यादा गुस्से वाली है, वो कब किसके साथ क्या कर दे किसी को भी नहीं पता। तभी उनकी टेबल पे एक व्यापन आकर लगता है, जो कि फांग जिंग का था, और वो उन लोगों से कहता है कि लगता है तुम्हारी जुबान फांग फैमिली के लिए कुछ ज्यादा ही चल रही है, तुम शायद ये भूल चुके हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तभी पीछे से एक नकाबपोश बाहर निकल कर आता है, जो उससे कहता है कि फांगजिंग मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस जगह पर मत आना, ये किन फैमिली की टेरिटरी है, आखिर तुम इस जगह पर बिना परमिशन के कैसे आ सकते हो। जिस बात से तो फांगजिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसी बंदे पे अपना डैगर रखते हुए कहता है दोबारा इस तरीके से मुझसे बात मत करना, क्योंकि जल्दी किन फैमिली का इस लिनसुई सिटी से नाम मिटने वाला है। इसके बाद हम किन फैमिली के मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर किन नान अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। इसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए सोचने लगता है कि मेरी ये मार्शल स्पिरिट तो काफी धीरे धीरे स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही है, कहीं मेरी मार्शल स्पिरिट सच में यूजलेस तो नहीं। जिसके बाद वो फिर से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मार्शल स्पिरिट तो एक तरीके का वेपन है, क्या पता फाइट करने से इसकी पावर्स बढ़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएं। जिसके बाद हम 2 साल पहले का सीन देखते हैं, जहां पर किन नान काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और उससे एक स्पिरिट कह रही थी कि मैं वॉर ऑफ गॉड हूँ, मैं तुम्हारी इंजरीज को अभी के लिए हील कर रहा हूँ, पर तुम्हारे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो कोई नॉर्मल मार्शल स्पिरिट नहीं है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहाँ पर किन नान अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और कह रहा था कि ये मेरी मार्शल स्पिरिट गॉड ऑफ वार ने मुझे दी है, अगर मैं इसका सही से यूज करूंगा तो हो सकता है इसकी रैंक और मेरी पावर्स दोनों ही बढ़ने लग जाएं।
अगर मेरे पास इससे ज़्यादा पावरफुल मार्शल स्पिरिट होती तो हो सकता है कि मेरी करंट कल्टीवेशन की वजह से मैं उसकी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाता और शायद इससे मेरी जान भी चली जाती। पर मैं गॉड ऑफ वार का काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मार्शल स्पिरिट को मुझे दे दिया। इसके बाद वो अपने अंकल और फादर के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मेरी फैमिली में पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है, मुझे जल्द से जल्द इसको भी शॉर्ट आउट करना होगा। इसके बाद वो अपनी पावर्स को और भी बढ़ाने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट हो गया था जिस वजह से किन नान के मुंह से खून भी निकल गया था। लेकिन किन नान अभी भी अपनी हार नहीं मानता और वो फिर से अपनी पावर्स को गैदर करने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और साथ ही साथ वो बेहोश भी हो गया था। इसके बाद वहाँ पर गॉड ऑफ वार की सोल आ गई थी जो उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो मार्शल स्पिरिट है वो गॉड ऑफ वार की है, इसकी पावर्स तुम्हें फाइट के दौरान ही पता चलेगी। मेरी इस मार्शल स्पिरिट को कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। जिसके बाद वहाँ पर सुबह हो जाती है और किन नान अभी भी उसी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था जहाँ उसे थोड़ी देर बाद होश भी आ गया था। इसके बाद वो फिर से कल्टीवेट करने बैठ गया था और वो कहता है कि वो सेंशियन गॉड की आवाज मुझे बार बार सुनाई देने लगती है, जहाँ इस बार वो कल्टीवेट करते हुए अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर चला गया था। इसके बाद तो वो उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी वहाँ पर वार ऑफ गॉड की एंट्री होती है, जिसके बाद तो वार ऑफ गॉड को देखते हुए कहने लगता है कि ये तो 6 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है, इसके आसपास तो कितना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा है। पता नहीं इस जैसी टेरिफाइंग मार्शल स्पिरिट को कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, पर मैं इसे किसी भी तरीके से हासिल करके रहूंगा क्योंकि अब ये सवाल मेरी किन फैमिली का है। इतना कहकर वो फिर से वहाँ पर कल्टीवेट करने लग गया था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।